So next sutra basically it talks about antarayas. It talks about sabhuvas. And what are these chitta vikshepas basically? These are chitta vikshepas which are basically the product of your chitta vrittis. So he says vyadhi, styan, shamshay, प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिकत्वा अन्वस्थित्वा अन्वस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः. दिस इज द 30th सूत्र, 30वां सूत्र है ये, जहाँ पर पहले कहा है उन्होंने व्याधि. व्याधि का मतलब क्या है? व्याधि का अर्थ होता है डिजीज. नेक्स्ट इज ही टॉक्स अबाउट स्त्यान, दैट इज डलनेस बेसिकली. सो स्त्यानम इज सत्य कर्मों की अप्रति, और संशय इज योर डाउट. संशय मीन्स एक विषय में दो प्रकार का पारस्परिक भिन्न भिन्न ज्ञान, अर्थात एक ऐसा पदार्थ है जिसका दो अर्थ है, यानी कि वह पदार्थ सत्य ना आपको आंसर नहीं करेगा. प्रमाद इज प्रोक्रेस्टिनेशन. सो प्रमाद का मतलब है यम नियमादि समाधि साधनों का आचरण नहीं करना, ध्यान नहीं देना, महत्वहीन समझकर उपेक्षा करना, लापरवाही. So लापरवाही is your pramad. Alasya is laziness. So we know very well what is laziness. So laziness is basically your शरीर या चित्त में भारीपन के कारण योगाभ्यास में प्रवृत्त न होना, साधना के ऊपर विश्वास न होना, साधना नहीं करना, जिसको हम आलस्य कह सकते हैं. अविरति इस वैराग्य का अभाव, अर्थात विषयों में राग होना. अविरति का मतलब है कि विषयों को बार बार भोगने की कोशिश करना. अविरति इज वर्ल्ड माइंडेडनेस. सो यू आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द वर्ल्डली थिंग्स एंड यू आर ओनली वरीड अबाउट द वर्ल्डली थिंग्स. यू आर नॉट वरीड अबाउट द क्लेशास और मीन्स टू रिमूव द क्लेशास. भ्रांति दर्शन इज बेसिकली इल्यूशन और विपरीत ज्ञान, जो आपके मन में भ्रांति उत्पन्न करे, ऐसे दर्शन को हम भ्रांति दर्शन कहते हैं. आलब्ध भूमिकत्वम, समाधि की प्राप्ति का न होना. सो आलब्ध भूमिकत्वम मीन्स इनएबिलिटी टू फाइंड द समाधि इन योगा. सो आलब्ध भूमिकत्व इज वन ऑफ द चित्त विक्षेपास वेयर यू डोंट फाइंड द समाधि. अन्वस्थित्वम, समाधि प्राप्त होने पर भी पुनः चित्त का स्थिर न होना. तो अन्वस्थित्व इज इनएबिलिटी टू मेंटेन दैट स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू आर इन समाधि. तो अनवस्थित्व जो है समाधि प्राप्त होने के बावजूद भी, क्योंकि समाधि अंतिम पड़ाव नहीं है, बट समाधि तक पहुंचने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट स्टेट. दिस आर द चित्त विक्षेपास और अंतरायस और डिस्टर्बेंसेस ऑफ द माइंड. सो समाधि के व्याधि आदि 9 विरोधी कारण हैं, अर्थात विघ्न और अंतराय हैं. सो ये जो चित्त विक्षेप हैं, दिस चित्त विक्षेपास आर द ऑब्स्टिकल्स इन द फील्ड ऑफ समाधि. इफ़ यू आर नॉट वेल, सपोज आपकी तबीयत सही नहीं है, आपकी इंद्रियां सही नहीं है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इफ़ यू हैव डिजीज़, सो ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट meditate, you cannot do sadhana, so definitely you are away from the samadhi. If you are having styan and you are away from the things which are true, you cannot do samadhi. If you have doubt, if you have pramad, if you have laziness, how can you enter in samadhi? आपके मन में अगर व्याधि है, स्त्यान है, संशय है, आलब्ध है, आलस्य है, प्रमाद है, भ्रांति दर्शन है, तो आप समाधिष्ठ नहीं हो सकते. तो ये एक चित्त का बहुत बड़ा विक्षेप है, जिसको हमें योग मार्ग से इसका निदान करना बहुत ज़रूरी है. अगर इसका निदान नहीं करते हैं, सपोज वी डोंट ट्रीट दिस प्रॉपरली, ऑटोमेटिकली यू विल सी देयर इज ए प्रॉब्लम. नाउ देन 31st सूत्र, ही टॉक्स अबाउट दुख दौर्मनस्य अंगमे जत्वा श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ. सो ही सेज दुख का मतलब होता है पेन. So any pain, now this pain can be because of the kleshas also. Then dormanasya is dejection. So दुख आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख, कोई भी दुख हो सकता है. आध्यात्मिक दुख हो सकता है, आदि भौतिक दुख हो सकता है, और आध्यात्मिक दुख हो सकता है. दौर्मनस्य इच्छा पूर्ति न होने पर चित्त का क्षोभ. दौर्मनस्य मतलब सपोज यू वांट, इफ योर wishes are not fulfilled, the dejection inside your chitta is your dormanasya. अंगमे जयत्व अंगों में कंपन होना, ट्रेमर्स.
So these tremors are also called postural substrate. So these are related to your karmic imprints because these are totally the things which come in path of the yoga when you perform the asanas basically. So angame jayatva can be removed with the practice of asana. श्वास प्राणायाम करते समय इच्छा के विरुद्ध विशेष रूप से गतिपूर्वक श्वास का आना जाना और प्रश्वास इसी प्रकार शीघ्रतापूर्वक श्वास का बाहर निकलना. सो श्वास प्रश्वास मीन्स irregular breathing. You can say that there is a irregular breathing and this irregular breathing will cause disturbance in the chitta. So दुख आदि अविघ्न भी विक्षोभे के साथ साथ विद्यमान रहते हैं. तो अंतरायों के साथ में दिस सबुआस आर ऑलवेज प्रेजेंट. सो व्हेन यू आर नॉट हेल्दी, व्हेन यू आर नॉट हैप्पी, व्हेन यू हैव प्रमाद, व्हेन यू हैव लेजीनेस, व्हेन यू हैव अविरत भ्रांति दर्शन, ड्यूरिंग ऑल द अंतरायास, दिस सबुआस दैट इज योर दुख दोर्मन शंग में जत्वा श्वास प्रश्वास, दिस आर ऑलवेज प्रेजेंट. तो जब भी आप अंतरायों या चित्त विक्षेपों के अधीन होंगे तो आप देखेंगे कि यह आपके अंदर सबूब जो हैं उनके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑल्सो आर प्रेजेंट. तो अब हमें देखना है कि इसके बाद हमें क्या करना है. तो वंस यू completely are able to understand what exactly is your antarayas, what are the sabhuas. Now next sutra is tat pratishedartham ek tattva abhyasah. So he says tat pratishedarth artham ek tattva abhyasah. So for counteracting that chitta vikshepa, the practice of one principle or the technique or method is advised. So if you want to control the chitta vikshepas, suppose you want to control this chitta vikshepas, the practice of one principle or the technique is advised. Or for counteracting the chitta vikshepas, there is only one principle to follow, namely abhyas of the ashtangas. तो पूर्वोक्त व्याधि आदि विघ्न उपविघ्नों के विनाश के लिए एक तत्व ईश्वर का पुनः पुनः अभ्यास और उपासना करनी चाहिए. तो योग सूत्र क्या कहता है कि सपोज इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द चित्त विक्षेपास, तो पूर्व में जो भी व्याधि या विघ्न अविघ्न बताए गए हैं उनका अगर विनाश चाहते हैं आप, तो देर इज़ ओनली वन प्रिंसिपल टेक्निक एंड दैट इज़ फॉलोइंग ईश्वरा और अभ्यास ऑफ लर्निंग ईश्वरा, अभ्यास ऑफ एक्सपीरियंसिंग ईश्वरा बाय प्रैक्टिस ऑफ अभ्यास एंड वैराग्य और द अष्टांगास. तो आप जब तक इसका अभ्यास नहीं करते हैं तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते. तो इस सूत्र में यह बताया गया है कि व्याधि आदि योग के विघ्नों और उपविघ्नों का विनाश करने के लिए एक तत्व ईश्वर का अभ्यास करना चाहिए. तो एक ही तत्व की हमें आवश्यकता है यहाँ पर और वह तत्व सर्वशक्तिमान ईश्वर है. सो उसका अभ्यास करना चाहिए, अर्थात बार बार ईश्वर परिधान का अनुष्ठान करना चाहिए. तो कुछ लोगों का मान्यता है कि सूत्रोक्त यह तत्व किसी स्थूल पदार्थ का ग्रहण करना चाहिए, उस स्थूल पदार्थ की उपासना से व्याधि आदि विघ्न उपविघ्न दूर हो जाते हैं. वास्तव में यह मान्यता ठीक नहीं है. इसका प्रथम कारण यह है कि व्यास भाष्य में यह बात कही गई है कि अगले सूत्र के द्वारा अभ्यास का उपसंहार किया जाता है. यह यहाँ पर उपक्रम ईश्वर प्रणिधान का है, तो उपसंहार में भी एक तत्व से ईश्वर का ग्रहण करना ही उचित है, किसी स्थूल पदार्थ का नहीं. तो ईश्वर प्रणिधान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर. सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप चित्त विक्षेपास, अंतरायास, सबुआस को पूरी तरह से इफ़ यू वांट टू कंट्रोल, सो यू हैव टू फॉलो कंप्लीट वन प्रिंसिपल मेथड, दैट इज़ योर ईश्वर प्रणिधान. सो ईश्वर प्रणिधान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर removing the chitta vikshepas, and without this you will not be able to remove the chitta vikshepas. So in further sutras we will see the different methods to remove the chitta vikshepas now.